हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 17 करेंगे। प्रैक्टिस सेट 17 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं मैं सारे आपको सॉल्व करूंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिर तक जरूर देखना। बाकी के प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप हमारी 7 स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो देखो, ये आपको प्रैक्टिस सेट 17 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द मेजर्स ऑफ द सप्लीमेंट्स ऑफ द एंगल्स गिवन बिलो। देखो, हमें क्या करना है, यहाँ पर जो सप्लीमेंट एंगल है उनके मेजर लिखना है। हमने इससे पहले देखो प्रैक्टिस सेट 16 में कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है वो देखा था और उसके रिलेटेड हमने सम सॉल्व किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सप्लीमेंट्स जो है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है ना, उनका जब दो एंगल का हम एडिशन करेंगे, जब ऐड करते हैं तो आंसर आता है 180 डिग्री, ठीक है। कोई भी अगर दो एंगल को आप ऐड करो, आपका आंसर है 180, तो वो होता है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ऐड करके 90 डिग्री आंसर आता था। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या आएगा, 180 डिग्री। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, समझ लो, आपको यहाँ पे एक एंगल दिया गया है, क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू 50 डिग्री, ठीक है। और एक और एंगल दिया गया है, एंगल बी इक्वल्स टू 130 डिग्री, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक और है आपको, एंगल x इज इक्वल टू क्या रहेगा, समझ लो 40 डिग्री, और एंगल y दिया है इक्वल्स टू, समझ लो आपको 50 डिग्री दिया है, ठीक है। अब देखो एंगल a और b को चलो ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। एंगल a है 50 डिग्री और प्लस एंगल b है 130, तो क्या आपका आंसर आएगा 130 प्लस 50 क्या होता है 180, तो क्या आपका आंसर है 180। मतलब कि ये हुआ हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। दो एंगल को अगर ऐड करके आपका आंसर 180 आता है तो वो होता है सप्लीमेंट्री एंगल। अब इन दोनों को ऐड करो, एक हमारा है 40 प्लस दूसरा हमारा है 50, तो 40 प्लस 50 क्या होता है 90, तो ये क्या है 90 डिग्री। मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, ये देखो 90 डिग्री आ रहा है, मतलब ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। समझ गया आप। जब दो एंगल को ऐड करके आपका आंसर 180 आएगा वो होता है सप्लीमेंट्री। जब दो एंगल को ऐड करके आपका 90 डिग्री आंसर आता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर हो गया, ठीक है, समझ गया। चलो हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो देखो यहाँ पर हमारे प्रैक्टिस सेट 17 में क्या क्वेश्चन है, पहला राइट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्स ऑफ द एंगल गिवन बिलो। तो पहला है 15 डिग्री, इसका हमें क्या करना है, सप्लीमेंट्री जो एंगल है वो ढूंढना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो हमें एक एंगल मालूम है 15 डिग्री, इसका सप्लीमेंट्री एंगल हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, उसको x डिग्री लेंगे। फिर क्या मेथड यूज़ करेंगे, हमें ये मालूम है, दोनों को ऐड करके हमारा आंसर 180 डिग्री आता है, वो लिखेंगे। उसके बाद हम अपना सॉल्यूशन जो हमारा आंसर है वो फाइंड करेंगे। एकदम ईजी है, टेंशन मत लो। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, और उसके बाद हम लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री, ठीक है, ये सप्लीमेंट्री हम लिख रहे हैं, ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ, किसका सप्लीमेंट्री एंगल हम ढूंढने जा रहे हैं, 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री बी एक्स डिग्री, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने लिखा लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 15 डिग्री बी एक्स। मतलब कि जो 15 डिग्री है इसका सप्लीमेंट्री एंगल हमें नहीं मालूम है, दूसरा वाला एंगल हमें नहीं मालूम है, तो उसको हमने एक्स ले लिया, ठीक है। लेकिन हमें ये मालूम है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल को, जब दो एंगल को ऐड करो, ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 180 डिग्री आएगा, ठीक है, ये पता है। तो एक वाला एंगल हमारा कितना है, 15 डिग्री है, तो एक वाला हम 15 डिग्री लिखते हैं यहाँ पर, 15 डिग्री प्लस दूसरा वाला हमें नहीं मालूम है, हमने क्या लिया, उसको x डिग्री ले लिया, तो x लिखते हैं। तो देखो इक्वल्स टू, हमने ये देखा है दो सप्लीमेंट्री एंगल को ऐड करो तो हमारा आंसर क्या आता है 180, तो हम यहाँ पे 180 लिख देंगे, इतना हमें मालूम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर x को हम यही साइड रखेंगे, ठीक है, हमारा x इधर ही रहेगा, और ये जो हमारा 15 है ये दूसरी साइड चला जाएगा, साइन के ये साइड, तो देखो ये 180 वैसे का वैसा ही रहेगा। तो जब ये 15 दूसरे साइड जाएगा, ये यहाँ पर क्या है, देखो प्लस, कुछ भी साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन है, ठीक है, कुछ भी साइन नहीं रहता मतलब प्लस का साइन रहता है, तो ये प्लस में है। तब ये जो ये साइड जब जाएगा इक्वल टू के, तब ये उल्टा हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, -15, ठीक है। देयरफॉर
हमें x क्या मिल रहा है, x इक्वल्स टू 180 माइनस 15 क्या होता है, 165 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ जो हमें सप्लीमेंट्री एंगल मिला है वो है 165 डिग्री। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर आपको लिख देना है। कैसे आप लिखोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर, आपको लिखना है द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 15 डिग्री। हमने 15 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल ढूंढा है, तो द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 15 डिग्री इज कितना है, हमने कितना निकाला, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 15 डिग्री जो है इसका सप्लीमेंट्री एंगल हमने कितना निकाला, 165 डिग्री, ये निकाले ना, तो ये हमारा आंसर 165 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से सेम मेथड यूज़ करके बाकी के भी आपको सारे सॉल्व करने हैं। तो मैं सब आपको कराऊंगा, आप टेंशन मत लो, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ फर्स्ट वाला ही कराऊंगा, बाकी का भी आपको कराने वाला हूँ। तो सेकंड क्या है देखो, तो देखिए सेकंड आपको दिया है 85 डिग्री। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, सप्लीमेंट्री एंगल ढूंढना है। तो सेम तरीका हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। हम लिखेंगे लेट द मेजर of the supplementary एंगल ऑफ कितने का है, 85 डिग्री का। ठीक है, तो 85 डिग्री ऑफ 85 डिग्री बी एक्स डिग्री। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें मालूम नहीं है कि 85 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दूसरा वाला एंगल कितना है, इसके लिए हमने x डिग्री ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमें मालूम है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल जो रहते हैं उनको ऐड करो तो हमारा आंसर 180 डिग्री आता है, ये मालूम है, तो उसका यूज़ करेंगे हम। तो पहला वाला 85 डिग्री है, तो यहाँ पे 85 हम लिखते हैं, 85 डिग्री प्लस दूसरा वाला क्या है, x डिग्री, हमें मालूम नहीं है, तो x डिग्री इक्वल्स टू दोनों को ऐड करके क्या आता है 180, ये हमें पता है। तो इसके हेल्प से अब हम पता करेंगे दूसरा वाला। तो देखो यहाँ पर देयरफॉर x इधर ही रहेगा, यहाँ पर ही रहेगा, इक्वल्स टू 180 सेम टू सेम रहेगा। और देखो ये जो 85 डिग्री है ये क्या होगा, ये साइड आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये 85 ये साइड आएगा, क्योंकि ये यहाँ प्लस में कुछ भी नहीं मतलब प्लस का साइन है, इधर आएगा उल्टा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -85। जब इक्वल टू के दूसरे साइड कोई नंबर जाता है तो उल्टा हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन तो डिवीजन हो जाता है, या तो अगर डिवीजन में तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है कभी भी। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू, अब देखो 180 माइनस 85 क्या होता है, 95 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो 95 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ जो हमने 85 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढा है वो 95 डिग्री है। तो फाइनल आंसर यहाँ पर लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, जैसे अभी तक हम लिखते आए हैं, यहाँ पर आंसर लिखो। हमें लिखना है कि द सप्लीमेंट्री एंगल किसका सप्लीमेंट्री एंगल हमने निकाला, 85 का, तो एंगल ऑफ 85 डिग्री इज कितना निकाला हमने, 95 निकाला। ये देखो यहाँ पर ये निकाले ना, तो इज 95 डिग्री। क्लियर हो गया कैसे हमने किया ये वाला। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड में हमें दिया गया 120 डिग्री, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें सप्लीमेंट्री एंगल ढूंढना है। तो सेम तरीका यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे और हम लिखेंगे कि लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 बी x डिग्री, क्योंकि हमें मालूम नहीं है इसका सप्लीमेंट्री एंगल है क्या, तो हम x रखेंगे उसको। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ किसका, सप्लीमेंट्री मेजर ऑफ एंगल किसका, 120 डिग्री। ठीक है, ऑफ 120 डिग्री बी एक्स
ठीक है। तो 120 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल जो है उसको हमने x ले लिया क्योंकि हमें मालूम नहीं हो कितना है, लेकिन एक चीज़ हमें मालूम है कि अगर हम 120 और x को ऐड करें तो हमें 180 डिग्री आंसर मिलेगा, क्योंकि दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री रहता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 120 डिग्री प्लस दूसरा वाला x हमने लिया क्योंकि नहीं मालूम है, इक्वल टू क्या आंसर आएगा दोनों को ऐड करके 180। ठीक है, ये मालूम है हमें 180 डिग्री आएगा। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर x को इधर ही रखेंगे हम, 180 भी सेम टू सेम रहेगा, 120 जाएगा ये साइड, तो ये क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है तो दूसरे साइड आएगा माइनस में बन जाएगा, इक्वल टू के ये साइड जाके। ठीक है, तो ये हो जाएगा -120। देखो कोई भी अगर यहाँ पे साइन रहेगी, जब वो इक्वल टू के दूसरे साइड जाता है बदल जाता है। अब समझ लो ये माइनस में रहता है ना, ये साइड जाके प्लस में हो जाता है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में रहता है ये साइड जाकर डिवीजन में हो जाता है। अगर यहाँ ये डिवीजन में रहता है ये साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। ठीक है, तो देखो देयरफॉर x इक्वल्स टू 180 माइनस 120 क्या होता है, 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ जो हमने सप्लीमेंट्री एंगल निकाला 120 का वो आया 60 डिग्री। तो अब फाइनल आंसर लिख दो, एकदम इजी तरीके से हमने देखो फाइंड आउट कर लिया। तो हम यहाँ पे अपना फाइनल आंसर लिखेंगे कि द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120, किसका निकाला हम, ऑफ 120 डिग्री इज, कितना हमने निकाला यहाँ पे देखो 60 डिग्री हमने निकाला, तो इज 60 डिग्री। क्लियर, इस तरीके से आपको लिखना है। अब चलते हैं फोर्थ पे, देखते हैं फोर्थ में क्या दिया गया है। तो देखो फोर्थ में हमें यहाँ पे दिया गया है 37 डिग्री। अब हमें इसका सप्लीमेंट्री एंगल ढूंढना है। तो सेम हम करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, बोलेंगे लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 37 डिग्री बी x, क्योंकि हमें नहीं मालूम है इसके लिए इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल रहेगा उसका मेजरमेंट हम x डिग्री ले लेंगे। ठीक है, तो कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पे देखो लेट द measure of supplementary angle of 37 का सप्लीमेंट्री एंगल का मेजर हम ले रहे हैं, तो 37 डिग्री बी कितना x, क्योंकि हमें नहीं पता है ना, x डिग्री लेंगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो क्योंकि हमें मालूम है कि सप्लीमेंट्री एंगल का एडिशन हमें 180 डिग्री मिलता है, जो ऐड करके आंसर मिलता है, तो इसके लिए हम लिखेंगे देयरफॉर एक वाला एंगल है हमारा 37 डिग्री प्लस दूसरा वाला एंगल हमें नहीं मालूम है, तो इसके लिए x डिग्री हमने लिया, तो दूसरा वाला x, तो एक वाला 37 दूसरा वाला x, दोनों को ऐड करके आंसर आएगा 180। ठीक है, देयरफॉर x जो हमारा है इधर ही रहेगा, इक्वल्स टू 180 सेम टू सेम रहेगा और 37 ये साइड आएगा, तो यहाँ पे एडिशन में है प्लस में है, ये साइड आके माइनस में हो जाएगा -37 डिग्री। ठीक है, अब जब दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलने वाला है, 180 माइनस 37 क्या होता है, 143 डिग्री। ठीक है, ये आपको माइनस करके यही आंसर मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 37 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री एंगल हमें मिला है वो कितना है, 143 डिग्री। तो फाइनल आंसर लिख देंगे यहाँ पर, कैसे लिखेंगे कि द सप्लीमेंट्री एंगल हमें सप्लीमेंट्री एंगल मिल गया ना 37 का, तो हम लिखेंगे द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ, किसका निकाला हमने सप्लीमेंट्री एंगल 37 का ना, तो ऑफ 37 डिग्री इज कितना मिला 143, तो यहाँ पे आएगा 143 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, कितना इजी था। ओके, अब चलते हैं फिफ्थ पर। देखो फिफ्थ में आपको क्या दिया गया है, 108 डिग्री, ये हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, वही सेम मेथड यूज़ करना है। सबसे पहले हमें इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो नहीं मालूम है, जो दूसरा वाला एंगल हो तो उसको x डिग्री ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन लेट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ
किसका ले रहे हैं हम, लेट द मेजर आएगा, यहाँ पे देखो मेजर नहीं लिखा है, यहाँ पे लिख देना लेट द मेजर, ओके, यहाँ पे आपका लेट द मेजर ऑफ, इतना लिख देना, लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 108 का हम ले रहे हैं, तो वो 108 डिग्री बी क्या लेंगे, x डिग्री, क्योंकि हमें मालूम नहीं है तो हमने x डिग्री ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें ये मालूम है कि दो जो सप्लीमेंट्री एंगल रहते हैं उनको ऐड करो तो हमारा आंसर 180 आएगा, तो हम वो वाला मेथड तब यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल क्या है। तो देखो एक वाला एंगल क्या है, 108 डिग्री है, तो यहाँ पे 108 डिग्री प्लस दूसरा वाला नहीं मालूम तो हमने x लिया है, तो x डिग्री इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा, अगर सप्लीमेंट्री एंगल को ऐड करो तो 180 आता है, ओके। तो देयरफॉर x हमारा यहीं पर रहेगा इक्वल टू 180 एज इट इज़ रहेगा सेम। अब देखो ये जो 108 डिग्री है ये जाएगा इक्वल टू के दूसरे साइड, तो यहाँ पे ये प्लस में है, जब ये इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा हो जाएगा -108, क्योंकि साइन चेंज हो जाती है दूसरे साइड जाते हुए टाइम, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाएगा, अगर ये माइनस में रहता है इधर जाके प्लस में हो जाता है, ठीक है, साइन चेंज हो जाती है, प्लस की माइनस, माइनस की प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई का डिवीजन, डिवीजन को मल्टीप्लाई, ओके, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू, तो देखो 180 में से जब 108 माइनस होगा तो क्या बचेगा 72 डिग्री, तो आप यहाँ पर लिख दो 72 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 108 डिग्री 108 डिग्री का ढूंढ लिया, तो ये हो गया। अब हम इसका फाइनल आंसर लिख देते हैं कि हमें क्या मिला है, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि द सप्लीमेंट्री एंगल, किसका हमने सप्लीमेंट्री एंगल निकाला 108 डिग्री का, तो एंगल ऑफ 108 डिग्री इज क्या मिला हमें निकाल के फाइनल आंसर 72 डिग्री, तो इज 72 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ वाला भी कंप्लीट। अब चलते हैं सिक्स पर, देखते हैं सिक्स में क्या दिया गया है हमें। यहाँ पे सिक्स में हमें दिया गया है 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री का भी हमें सप्लीमेंट्री एंगल ढूंढना है, तो कैसे करेंगे, सेम मेथड है, कुछ डिफरेंस नहीं है। सॉल्यूशन लिखो, हमें देखो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है, जो दूसरा वाला एंगल है नहीं मालूम है, तो उसको हम x डिग्री लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री क्या एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 0 डिग्री। हमने क्या बोले कि मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 0 डिग्री क्या हम लेने वाले x, क्योंकि हमें मालूम नहीं है b x डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये मालूम है जब दोनों एंगल को ऐड करो तो 180 डिग्री आंसर आएगा, तो चलो वो लिखते हैं। पहला वाला एंगल क्या है 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री प्लस दूसरा वाला हमें मालूम नहीं है तो हमने कितना लिया x डिग्री, तो x डिग्री इक्वल्स टू क्या आएगा 180। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर x को इधर ही हम रखेंगे और हमारा 180 सेम रहेगा, और जो ये 0 डिग्री है ये इधर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे +0 तो इधर जाके क्या हो जाएगा -0, ठीक है। देखो -0, तो आपका आंसर क्या आएगा 180 - 0 क्या होगा 180 ही रहेगा। आप 0 कोई भी नंबर से माइनस करो वो चेंज नहीं होगा, वैसे को वैसे ही रहेगा। देयरफॉर x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें मिल गया कि हमारा सप्लीमेंट्री एंगल जो है 0 डिग्री का वो है 180 डिग्री। तो अब हम फाइनल आंसर लिख देते हैं अपना, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, जो अभी तक लिखते आए हैं कि हमें जो सप्लीमेंट्री एंगल मिला है कि द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 0 डिग्री इज क्या हमें मिला है 180 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री। इस तरीके से आपको करना था, ठीक है, कितना सिंपल है देखो। अब चलते हैं 7th पे, जो क्वेश्चन 1 का लास्ट वाला है 7th, उस पर चलते हैं, देखते क्या दिए गए है।
तो इस तरीके से हम लिख देंगे कि लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए डिग्री बी वाई डिग्री। ठीक है, आप यहां पर एक्स डिग्री भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। तो हम देखो यहां पर क्या कर रहे हैं, हमें जैसे कि मालूम है कि एक वाला हमारा जो मेजर है वो ए डिग्री है, लेकिन ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल का जो एक एंगल है, लेकिन जो दूसरा एंगल है जो इसका सप्लीमेंट्री एंगल है वो क्या हमें नहीं पता है, तो उसकी जगह हमने क्या लिया, वाई डिग्री ले लिए है। क्लियर। तो अब हमें निकालना है कि हमारा जो दूसरा वाला है उसका मेजरमेंट कितना रहेगा। देखो आपको तो ये बात पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल को जब ऐड करो तो आंसर 180 डिग्री आता है। तो हम यहां पर वही करेंगे कि हमारा ये दो सप्लीमेंट्री एंगल है, इन दोनों को ऐड करके हमारा 180 डिग्री आएगा। तो हम यहां पर लिख देंगे कि ए डिग्री प्लस क्या है, वाई डिग्री इक्वल्स टू क्या रहता है बताओ, सप्लीमेंट्री एंगल को ऐड करने के बाद हमारा आंसर आता है 180 डिग्री। ठीक है, अभी यहां पर देखो हमें क्या करना है, हम y को यही साइड रखेंगे, a को ये साइड लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो y को यहीं पर रखो और हमारा a जो है ये साइड आएगा, तो 180 ऐसे ही रहेगा। अब देखो a के पास कौन सा साइन है, प्लस का है कि माइनस का है बताओ, कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो जब a ये साइड आएगा इक्वल टू के अपोजिट साइड दूसरे साइड जाएगा तो इसका साइन उल्टा हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो माइनस a आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा y है वो कितना है, इसका एंगल है 180 माइनस a। ये हमारा, जब आपको ऐसे में आपको वेरिएबल में अगर क्वेश्चन दिया रहे a डिग्री, नंबर की जगह वेरिएबल में दिया रहे, तो वेरिएबल में ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया, समझ गया आप, इस तरीके से आपको करना था। आप फाइनल आंसर भी आप लिख दो। चलो हम लिख देते हैं, जिस तरीके से लिखते हैं वैसे सेम लिखना है आपको। हमको यहां पे लिखते हैं आंसर, हम लिख देंगे द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ, किसका हमने निकाला है, ए डिग्री का, तो ए डिग्री इज कितना है 180 माइनस ए, तो हम लिख देंगे 180 माइनस ए, ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, एकदम इजी था कि नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, यहां पर बोले द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो। क्या बोल रहे हैं, कुछ एंगल्स का हमें मेजरमेंट नीचे दिया गया है। देखो अलग अलग है, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल इन 30 डिग्री, अलग अलग एंगल का मेजरमेंट दिया गया है। क्लियर, क्या बोल रहे हैं, यूज देम टू मेक पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोल रहे हैं, इनका यूज करके हमें पेयर बनाना है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल का। मतलब कि कोई दो एंगल को आपको लेना है, अगर उनको ऐड करके 90 डिग्री आपका आंसर आ रहा है तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। ठीक है, अगर दो एंगल को ऐड करके आपका सप्लीमेंट 180 डिग्री आ रहा है तो हो गया सप्लीमेंट्री। तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि दो एंगल, कौन सा दो एंगल है जिनको ऐड करने पर हमारा 90 डिग्री आ रहा है, और कौन से दो एंगल इसमें है जिनको ऐड करने पर हमारा 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं कि ये हमारा है सॉल्यूशन। पहले हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है, पहले आपको लिख देना है पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब कि हम अब दो एंगल ढूंढेंगे जिनका हमें एडिशन करके 90 डिग्री आंसर मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो एंगल बी आपको दिख रहा है कितना है 60 डिग्री, और फिर यहां पर क्या है एंगल एन कितना है 30 डिग्री। तो क्या ये दोनों एंगल को ऐड करके हमारा आंसर 90 डिग्री आएगा? हाँ आएगा। देखो 60 प्लस 30 क्या होता है, देखो 60 आपके पास है, ये समझ लो 10 10 का है, ये 10 10 10 तीन 30 है, तो 60 में ये ऐड करो कितना होगा, या तो छोड़ो ऐसे आपको कंफ्यूजन होगा, मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखो हमारा एंगल है 60 प्लस 30, तो इनको ऐड करो, 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 3 9, क्या आ रहा है बताओ, 90 डिग्री आ रहा है ना। मतलब कि ये एंगल बी और एंगल एन, ये दोनों को ऐड करके हमें 90 डिग्री मिल रहा है, तो ये हुए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम लिख देते हैं कि हमें पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल गया। यहां पर लिखते हैं हम फर्स्ट, क्या हमें मिला, एंगल बी, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, प्लस सेकंड क्या है एंगल एन, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एन इक्वल्स टू एंगल बी कितना है 60 डिग्री, प्लस फिर एंगल एन है तो कितना है 30 डिग्री, तो 60 प्लस 30 में क्या मिल रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आप नीचे लिख दो कौन कौन से एंगल आपको मिले हैं, आप लिख दो हमें एंगल बी एंड एंगल एन, ये दो एंगल मिले हैं। क्लियर हो गया, अब चेक करो और कोई एंगल है क्या।
यहाँ पर आप देखो 60 प्लस 90 कितना होगा, ये तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा। 30 प्लस 90 ये भी 90 से ज़्यादा हो जाएगा। फिर 60 प्लस 150 तो कर ही नहीं सकते, इसको तो किससे भी आप ऐड नहीं कर सकते, ये तो ज़्यादा ही होगा हमारा 90 से। 75 को भी देखो, ये तीनों से आप ऐड करोगे उससे ज़्यादा ही होगा। 75 प्लस 30 भी 90 से ज़्यादा, 60 भी ऐड करोगे तो भी 90 से ज़्यादा, 90 भी ऐड करोगे तो भी 90 से ज़्यादा। अब 0 डिग्री देखो, 0 डिग्री को आप अगर 60 से ऐड करोगे तो 90 से कम, 90 के बराबर रहना चाहिए, 90 आना चाहिए। 30 से ऐड करोगे तो भी 90 से कम रहेगा। 90 से अगर 0 प्लस 90 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 90 ही आएगा। तो मतलब ये हुआ, ये दोनों क्या है, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हमें एक और यहां पर मिल गया, हम यहां पर लिख देंगे सेकेंड। तो हमें सेकेंड में क्या मिला, यहां पे सेकेंड लिखो। हमें एक तो मिला है एंगल, कौन सा है हमारा, वाई है जो 90 डिग्री है। तो यहां पे लिखो मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई प्लस कौन से एंगल को ऐड करके 90 आ रहा है, ये तो 90 है ही, 0। देखो किसी भी नंबर में 0 ऐड करो वैसे का वैसे ही रहता है। तो मतलब कि एंगल वाई जो 90 डिग्री है उसमें हम 0 ऐड करें तो हमारा 90 डिग्री ही आंसर आएगा। तो एंगल ई हो गया। तो क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ई इक्वल्स टू वाई कितना है, एंगल वाई 90 डिग्री है, प्लस एंगल ई कितना है, 0 डिग्री है। दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 90 प्लस 0 90 रहेगा। तो हमारा आंसर है 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हमें कौन कौन से मिला, एक तो हमें एंगल मिला वाई, यहां पे नीचे लिख देना आपको, एंगल वाई मिला एंड एंगल ई मिला। ये हमारा दो पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिला। ठीक है, तो हमने 0 डिग्री तक देख लिया। अब इसके आगे जाते हैं, एंगल एफ, मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ कितना है, 15 डिग्री। तो इसको देखो आप, यहां से 60 में अगर 15 ऐड करोगे कितना होगा, 90 से नीचे रहेगा, 90 नहीं होगा। तो मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। ये कितना हो जाएगा, 60 प्लस 15 होगा 75 डिग्री, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। 30 प्लस 15 आपका हो जाएगा 45, ये भी नहीं है। 90 प्लस 15 तो 90 से बड़ा हो जाएगा, 150 से तो कर ही नहीं सकते, ऑलरेडी 90 से बड़ा है। 75 यहां पर देखो, 75 प्लस 15 कितना होगा, 75 प्लस 15 होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेजरमेंट ऑफ एंगल डी एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें थर्ड वाला भी मिल गया है। हम यहां पर लिखते हैं थर्ड में हमें क्या मिला, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी, एक ये पहला वाला है, यहां पर मेजरमेंट ऑफ एंगल डी और क्या मिला, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ, डी कितना है 75 डिग्री है, प्लस एफ कितना है 15 डिग्री है। दोनों को ऐड करके हमें कितना मिलेगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें और कौन से एंगल मिले, एंगल डी एंड एंगल एफ, ये हमारे दो हमें और क्या मिल गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल गए। क्लियर हो गया, हमें इसमें से 3 मिला है। अब देखो एक और हमें बचा है, एक और आगे बचा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसी के साथ भी पेयर नहीं बना सकता है, क्योंकि 120 ऑलरेडी 90 से बड़ा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री होता है। अब हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे। ठीक है, तो चलो हम अभी आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पर अभी हम क्या लिखने वाले हैं, पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमने कॉम्प्लीमेंटरी एंगल का जो था लिख दिया है, जितने भी एंगल हमें मिले थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हम पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे। तो देखो जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब आप दो एंगल को ऐड करो आपका आंसर आएगा 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री, तो वो होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहां से हमें ढूंढना है कि कौन से दो एंगल को ऐड करो आपका 180 डिग्री आंसर आएगा, तो वही रहेगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर हो गया, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमें क्या मिलेगा। फर्स्ट यहां पर लिखते हैं, देखो पहले क्या है, एंगल बी कितना है आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी को जब आप एंगल एन देखो कितना है 30 डिग्री, दोनों को ऐड करोगे कितना होगा आंसर, 90 डिग्री होगा। तो ये तो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमारा आंसर होना चाहिए 180 डिग्री। उसके बाद देखो एंगल बी को एंगल वाई से आप ऐड करो तो आपका आंसर क्या होगा, 60 प्लस 90 कितना होता है 150 डिग्री। तो ये भी हमारा नहीं है, ओके, सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है हमारा ये। फिर 150 प्लस 60 करोगे तो कितना आपका आंसर होगा, तो आपका होगा 210 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है आपका सप्लीमेंट्री एंगल कौन से। 60 प्लस 75 करोगे तो कितना होगा,
तो भी आपका कितना हो जाएगा 120 135 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी क्या है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, ठीक है। फिर 60 + 0 करोगे तो ये भी आपका सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि ये आपका 180 से कम होगा, 60 डिग्री होगा। फिर एंगल बी और एंगल एफ, इनको भी ऐड करोगे तो भी आपका सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा, क्योंकि 60 + 15 कितना होता है, आपका होगा 75 डिग्री, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, एंगल जी। तो देखो 60 डिग्री एंगल बी है और एंगल जी है 120 डिग्री, तो 60 + 120 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एंगल बी और एंगल जी ये है पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो आप कैसे लिखोगे इसको, यहाँ पर आपको लिखना है कि हमारा जो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी है, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल जी, ये दोनों है पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो मेजरमेंट कितना है एंगल बी का, 60 डिग्री है और जी का कितना है, 120 डिग्री है। तो दोनों को ऐड करके हमें क्या मिल रहा है, 180 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ हमारा एंगल बी एंड एंगल जी ये हमें मिले हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर हो गया। अब देखो फर्स्ट मिल गया हमें, अब चलते हैं सेकंड पे। अब देखो यहाँ से हमें चेक करना है 30 डिग्री से कि क्या इस 30 से ऐड करके कोई एंगल सप्लीमेंट्री बनेगा। देखते हैं 30 डिग्री है, 30 + 90 क्या होगा 120 डिग्री, तो ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। 30 + 150 ऐड करोगे कितना होगा, 150 में 30 ऐड करने से हमें मिलता है 180 डिग्री। मतलब ये हुआ कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, एंगल एन और एंगल जे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अब सेकेंड हमें दूसरा पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल मिल गया। कौन सा मिला है, एंगल एन, मेजरमेंट ऑफ एंगल एन प्लस क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल जे। ये दोनों का मेजर कितना है, एन का मेजर है 30 डिग्री प्लस जे का मेजर है 150 डिग्री। तो 150 + 30 या 30 + 150 क्या होता है, 180 डिग्री, 180। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा एंगल एन एंड एंगल जे, ये हमें दो मिला है सप्लीमेंट्री एंगल, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि एंगल एन से किसी और को ऐड करें, क्या हमें और सप्लीमेंट्री एंगल मिलेंगे, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ तक हो गया। अब देखो आगे 75 + 30 ये 180 से कम होगा, कितना होगा 105 डिग्री होगा। 30 + 0 ये भी 180 से कम होगा। 30 + 15 ये भी 180 से कम होगा। 30 + 120 ये कितना होगा, ये भी 180 से कम होगा। 30 + 120 होता है 150 डिग्री। क्लियर हो गया। अब 90 से चेक करो, आप 90 से 150 ऐड करोगे, ये ज़्यादा है 180 से, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो 90 + 150 कितना होगा, 240 डिग्री होगा। 75 + 90 ये भी ज़्यादा हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, 90 डिग्री में आप कितना ऐड करोगे, आपको 180 मिलेगा। 90 में आप 90 को ऐड करोगे तब आपको 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पर कोई भी 90 डिग्री का एंगल है, देखो नहीं है, मतलब कि हमें नहीं मिलेगा। फिर 150 में आप कितना ऐड करोगे, आपको 180 डिग्री मिलेगा। 150 में आप 30 ऐड करोगे, ठीक है। 150 है, 160 170 180, 30 ऐड करोगे तब आपको क्या मिलेगा, 180 डिग्री। तो क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, नहीं है, मतलब इससे भी नहीं होगा। फिर क्या 75 डिग्री। अब देखो 75 डिग्री में आप कितना ऐड करोगे, आपको 180 डिग्री मिलेगा। तो 75 में आपको ऐड करना पड़ेगा 105 डिग्री। तो क्या 105 डिग्री कहीं पर है, देखो पूरे इसमें नहीं है, तो मतलब नहीं मिलेगा। 0 डिग्री में आप कितना ऐड करोगे, आपको 180 डिग्री मिलेगा, पूरा 180, क्योंकि 0 में पूरा 180 ऐड करना पड़ेगा। तो है क्या कहीं पर 180, देखो कहीं भी नहीं है, मतलब कि ये भी नहीं है। अब 15 डिग्री में आप कितना ऐड करोगे, आपको 180 मिलेगा। 165 डिग्री, यहां पर क्या आपको 165 डिग्री का एंगल कोई दिख रहा है, देखो पूरे इसमें कहीं भी नहीं है, देखो आप चेक कर लो, तो मतलब ये भी नहीं है। फिर 120 डिग्री में आप कितना ऐड करोगे, तब आपको मिलेगा 180 डिग्री। 120 में आपको ऐड करना पड़ेगा 60 डिग्री, जो ऑलरेडी हमने कर दिया है, ये वाला देखो हमने लिखा था यहाँ पे 60 डिग्री 120 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपली चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्लियर हो गया ना कैसे हमने लिखा है सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इन ट्राइंगल XYZ measurement of angle y is equal to 90 degree. What kind of a pair do angle x and angle z make? देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये ट्राइंगल है XYZ, ठीक है। अब समझ लो ये ट्राइंगल है हमारा XYZ, ठीक है। तो बोले ये जो हमारा ट्राइंगल है इसमें एंगल जो y है, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं,
एंगल एक्स और एंगल जेड, जो बाकी के जो दो एंगल है जिसका मेजरमेंट हमें नहीं पता है, ये कौन सा पेयर बना रहे हैं, मतलब कि ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं या सप्लीमेंट्री बना रहे हैं, वो हमें बताना है। तो देखो आप कंफ्यूज मत हो, एकदम इजी है ये, आप जब करोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कितना इजी है। यहां पर लिखो सॉल्यूशन। अभी देखो हमें ये बात पता है कि जो एक ट्राइंगल जो हमारा होता है उनके तीनों एंगल को ऐड करो तो हमें मिलता है 180 डिग्री। ये तो पता है ना आपको, ट्राइंगल के तीनों साइड को ऐड कर कर 180 डिग्री आंसर मिलता है। क्लियर, मालूम है। तो उसमें से हमें एक जो एंगल है वाई वाला वो दिया हुआ है, कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इसकी हेल्प से ही हम बाकी के जो तो हमारे दो एंगल हैं मालूम करेंगे वो कितने रहेंगे और कौन सा वो पेयर बनाएंगे। तो चलो करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि वी नो दैट सम of the measure of the angles of triangle is 180 डिग्री। ठीक है, ये बात हमें पता है कि जब हम, या आप नहीं लिखो तो भी चलेगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हूं, लिखोगे तो अच्छी बात है। क्या मैंने लिखा है कि हमें ये पता है कि जब हम एक ट्राइंगल के जो सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल, मतलब कि जो ट्राइंगल का तीनों एंगल होता है उनको जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है हमारा आंसर आता है 180 डिग्री। ये हमें मालूम है। तो इसके हेल्प से हम क्या लिखेंगे, ये तीनों एंगल लिखेंगे। पहला एंगल क्या आएगा, एंगल एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल एक्स प्लस दूसरा एंगल क्या, एंगल वाई, फिर के तीसरा क्या रहेगा, आप चाहिए तो यहाँ पर लिख दो मेजरमेंट ऐसे लिख दो कि मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई, प्लस कौन सा बचा जेड, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड। ठीक है, तो तीनों एंगल को ऐड करके हमें क्या मिलता है 180। जैसे कि हमें मालूम है ट्राइंगल के तीनों एंगल को ऐड करो तो 180 डिग्री आंसर मिलता है। तो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें से जो एक वाला एंगल है मेजरमेंट ऑफ एंगल वाई, इसका हमें पता है कितना मेजरमेंट है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिख देंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये देखो यहां पे नहीं लिखना है, एंगल वाई हमें मालूम है 90 डिग्री है, तो हम डायरेक्ट 90 डिग्री लिख देंगे इसकी जगह पर, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, हमें ये मालूम है कि 90 डिग्री है एंगल वाई। अब हमें क्या करना है, देखो हमें एंगल एक्स और एंगल जेड दोनों मिलके कौन सा पेयर बना रहे हैं, कौन सा पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल एक्स और एंगल जेड को यही साइड रखो, 90 को दूसरे साइड भेज दो। ठीक है, तो हमें मालूम पड़ेगा इन दोनों को ऐड करके क्या मिलता है। ठीक है, इन दोनों का हमें सम मालूम पड़ेगा, तो उसकी हेल्प से हम बता पाएंगे ये सप्लीमेंट्री एंगल है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो देखो यहां पर आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स जो है यहीं पर रहेगा, प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड भी इधर ही रहेगा, इक्वल टू हमारा जो 90 डिग्री है वो इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा। तो देखो जब कोई नंबर इक्वल टू के दूसरे साइड जाता है तो उसका साइन उल्टा हो जाता है। इसके 90 डिग्री पास कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है, तो जब 90 डिग्री इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल जेड क्या मिलेगा, 180 90 माइनस 90 क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, आप सॉल्व करके देख सकते हो, 180 माइनस 90 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस जब ये एंगल एक्स एंगल जेड का जो हमें सम मिला है वो है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कौन सा एंगल होता है, बताओ कौन सा पेयर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री का, कॉम्प्लीमेंट्री का। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि ये पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एंगल एक्स और एंगल जेड। तो यही हमें पूछा था कि व्हाट काइंड ऑफ पेयर डू एंगल एक्स एंड एंगल जेड मेक, तो हमने बता दिया कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हम फाइनल आंसर अपना लिख देते हैं यहां पर जो हमने ढूंढा है। क्या लिखेंगे हम कि जो हमारा एंगल एक्स एंड एंगल जेड
आर पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इतना इजी था, इतना सिंपल था, यही आपको यहां पर करना था। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 है आपको, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज 40 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द टू एंगल्स। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, उन दोनों एंगल के बीच का डिफरेंस जब हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों एंगल को, तो हमें जो डिफरेंस मिलता है वो है 40 डिग्री। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि इसकी हेल्प से आप दोनों एंगल का मेजरमेंट पता करो, इनका डिफरेंस सिर्फ दिया गया। फॉर एग्जांपल देखो 90 डिग्री में हमारा एक एंगल अगर समझ लो है 30 डिग्री, दूसरा एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे, ठीक है, तो 60 माइनस 30 कितना आएगा आपका आंसर बताओ। 60 माइनस 30 आपका होगा 30। तो ये हमारा डिफरेंस ये आया है, ये हमारा पेयर ऑफ क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था। तो इन दोनों को हम माइनस किए तो हमारा डिफरेंस आया 30 डिग्री। तो यही हमें दिया गया है, सिर्फ डिफरेंस दिया गया है, 40 डिग्री आया है। अब इस 40 डिग्री की हेल्प से हमें पता करना है अपने दोनों एंगल। ठीक है, हमें वो नहीं मालूम है कितने, यहां पे सिर्फ मैंने एग्जांपल लिया था। अब सबसे पहली बात, जब आपका डिफरेंस 40 डिग्री आया है, मतलब ये हुआ कि एक वाला एंगल बड़ा है और एक वाला एंगल छोटा है। क्योंकि देखो अगर दोनों बराबर रहते, अब देखो 90 डिग्री के दो बराबर एंगल लो तो कितना होगा 45, यहां पर देखो 45 प्लस 45, ठीक है, 45 प्लस 45 करोगे तो 90 डिग्री आएगा। ओके, तो जब आप इनको माइनस करोगे तो 45 माइनस 45 क्या होता है, दोनों को करो सेम सेम नंबर है, तो 45 माइनस 45 कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो। तो अगर आपका जीरो अगर आपका आता तो आप बोल सकते हैं दोनों एंगल बराबर है एक मेजर के। लेकिन अगर आपका जीरो से ज्यादा आया, 5 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो मतलब ये हुआ एक एंगल बड़ा एक एंगल छोटा है। क्लियर। तो अब हम इसी के हेल्प से, ये जो हम देखे हैं पता लगाए हैं कि एक एंगल बड़ा एक एंगल छोटा होगा, तो अब इसकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, अपना पूरा सॉल्यूशन हम करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे सॉल्यूशन लिखना है। हम यहां पर लिखेंगे कि एक वाला जो छोटा वाला एंगल है उसको हम चलो x डिग्री लेते हैं, हमें पता नहीं है तो हम वेरिएबल लेंगे x डिग्री। तो अब यहां पर लिख दो आप, यहां पर हम लिखेंगे कि लेट द मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल बी x डिग्री। मतलब कि देखो हमें पता है जब डिफरेंस 40 डिग्री आया है, जीरो से बड़ा आया है, तो मतलब एक एंगल बड़ा एक एंगल छोटा है, तो हमने छोटे वाले एंगल का मेजरमेंट कितना ले लिया है, x डिग्री। अब देखो जो बड़ा वाला एंगल होगा वो हम कैसे लेने वाले हैं, इसके लिए आपको एक बात क्लियर करता हूं। देखो आपका जो डिफरेंस आता है, देखो ये 60 है ये 30 है, तो 60 माइनस 30 हमारा 30 डिग्री आया है। तो क्योंकि एक एंगल बड़ा एक एंगल छोटा है, तो ये जो डिफरेंस आता है ना, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे वाले नंबर से ऐड करना पड़ेगा, तब आपको मालूम पड़ेगा दूसरा वाला नंबर कितना है, बड़ा वाला कितना है। जो आपका डिफरेंस आता है उसको आप छोटे वाले नंबर से, छोटा वाला कौन सा है 30, यहां पे देखो एग्जांपल जो मैंने दिया है, तो 30 प्लस 30 करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा बड़ा वाला कितना है 60 है। तो इसका मतलब यह हुआ अगर हमने छोटा वाला अपना एंगल लिया है x डिग्री, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा डिफरेंस क्या आया दिया है, हमारा डिफरेंस क्या दिया है क्वेश्चन में 40 डिग्री। मतलब कि हम जब अपना जो डिफरेंस है वो छोटे वाले एंगल के साथ ऐड करेंगे तो हमें बड़ा वाला एंगल मिलेगा। क्लियर हो गया, समझ गए आप। इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा, यहां पर हम लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ ग्रेटर एंगल बी x प्लस 40 डिग्री। क्योंकि हमने देखा है अगर एक एंगल बड़ा है एक एंगल छोटा है, तो उसमें जो डिफरेंस आपका रहेगा, जो डिफरेंस आता है उसको छोटे वाले एंगल से ऐड करो तो ही आपको बड़ा वाला एंगल मालूम पड़ेगा। यहां पर मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक एंगल छोटा एक बड़ा है, तो माइनस करके हमें डिफरेंस मिला 30 डिग्री। अगर हमें बड़ा वाला एंगल जानना है तो ये जो छोटा वाला एंगल है उसमें डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा 60 डिग्री, मालूम पड़ जाएगा। वही लॉजिक लगा के हमने यहां पे किया है, छोटा वाला एंगल है x डिग्री, तो x डिग्री में जब हम ये डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा अपना बड़ा वाला एंगल। क्लियर हो गया, सिंपल था एकदम। ओके, अब देखो हमें एक बात पता है
कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये तो हम सबको पता है। तो हम उसी लॉजिक का यूज़ करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा एक एंगल कितना है, एक्स डिग्री है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्स, ठीक है, प्लस दूसरा वाला कितना है हमारा, एक्स प्लस 40, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस 40, ठीक है। आप इसको चाहो ब्रैकेट में डाल दो या ब्रैकेट ओपन रखो, दोनों को हमें ऐड करना है, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को। दो एंगल हमारा है, ये है, ये है, तो दोनों को ऐड करते हैं हम, इक्वल टू। अब दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो रहते हैं उनको ऐड करके हमारा आंसर क्या आता है, बताओ, 90 डिग्री आता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 90। यहाँ तक हमने लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें ये एक्स, दो एक्स आपको दिख रहे हैं, दोनों को ऐड कर देना है। तो देयरफॉर एक्स प्लस एक्स कितना होगा, दो एक्स है ना, तो 2x हो जाएगा, प्लस 40 इक्वल्स टू 90। अब क्या करना है हमें, देखो यहाँ पर ये जो हमारा 40 है ये क्या रहेगा, ये जाएगा हमारे इक्वल टू के दूसरे साइड, 2x इधर रहेगा, देयरफॉर 2x इक्वल्स टू 90। अब ये जो 40 है जो इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा बताओ, ये हमारा जो प्लस का साइन है ये अपोजिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस का उल्टा क्या होगा, -40 हो जाएगा। तो हमें आंसर क्या मिला, इक्वल टू, देयरफॉर 2x इक्वल टू क्या, 90 - 40 क्या होता है, 50, ठीक है। अब देखो, अब हमें x जो है, x को यही साइड रखना है, 2 जो है ये साइड अब लेना है, इक्वल टू के दूसरे साइड, तो यहां पर आएगा देयरफॉर x इक्वल्स टू 50। अब देखो यहां पर 2 हमारा किस में था, x के साथ मल्टीप्लीकेशन में था, तो ये जब दूसरी साइड जाएगा उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या है आपका आंसर, देखो यहां पर डिवाइड करके, यहाँ पे 2 2 ज़र 4, 5 में से 4 गया बचा 1, और ये 0 लेके 10, 2 5 ज़र 10, और ये 2 1 ज़र 2 रहेगा, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिला, 25। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमें x मिला है वो कितना है, 25। अब इसकी मदद से हम अपना दोनों एंगल का मेजरमेंट निकालेंगे। एक तो हमें मिल गया है एंगल x जो छोटा वाला है 25 है। अब बड़ा वाला एंगल जानने के लिए हमें क्या करना रहता है, बताओ। मैंने अभी आपको बताया 3 4 बार 5 बार बताया कि बड़ा वाला एंगल जानने के लिए छोटा वाला जो एंगल है उसमें जो हमें डिफरेंस है पता है उसको ऐड कर दो तो आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर रहेगा देयरफॉर x प्लस कितना था 40 इक्वल टू, क्या हमने किया, हमारा जो x हमें जो छोटा वाला एंगल मिला है उसमें ऐड कर देंगे ये डिफरेंस, तो हमें बड़ा वाला एंगल मालूम पड़ जाएगा। तो x प्लस 40 क्या होता है, 25 हमारा x है, तो ये x हमारा 25 है प्लस 40, क्या मिला बताओ, 40 प्लस कितना 25 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 65 आपका होगा। आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखो मैं दिखाता हूँ, 25 प्लस 40, यहाँ पे 5 + 0 5 रहेगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, तो कितना है 65 है ना। तो आपका आंसर आया यहाँ पर 65 डिग्री। कितना सिंपल था, समझ गया ना आपको कैसे करना था। इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। क्लियर हो गया। तो आप अपना चाहो फाइनल आंसर लिख सकते हो कि द मेजर ऑफ दी, हमें क्या बोलता है, फाइंड द मेजर ऑफ द टू एंगल्स। तो आप लिख दो कुछ इस तरीके से, आप अपना फाइनल आंसर लिख सकते हो कि द मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल्स आर 25 डिग्री 65 डिग्री। मतलब कि जो हमें दो एंगल ढूंढने बोला था, फाइंड द मेजर ऑफ टू एंगल्स, वो हमने ढूंढा है, एक का 25 डिग्री एक का 65 डिग्री। क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्या बोल रहे हैं कि PTNM इज अ रेक्टेंगल। क्या बोल रहे हैं, एक फिगर है PTNM, वो रेक्टेंगल है, इतना हमें बताया है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, राइट द नेम्स ऑफ द पेयर्स ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल। अब क्या बोले, जो रेक्टेंगल दिया गया है इनके हमें पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स के नाम लिखने हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक ट्राइंगल चलो ड्रॉ कर लेते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल देखो, एक नॉर्मल छोटा सा फिगर रेक्टेंगल का ड्रॉ कर देते हैं, कुछ इस तरीके से रहेगा। ओके, यहां से ज्वाइन कर देना हमें, एंड इसके बाद यहां से कर देना है। तो अब देखो हमें इसको नाम दे रहे हैं, क्या नाम है, PTNM। तो हम यहां पे लिखेंगे PTNM।
ठीक है, नाम दे दिया हमने इसको। अब हमें क्या बोला गया है कि इनमें पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल जितने भी है वो हमें लिखने हैं। सबसे पहली बात देखो, हमें ये बात मालूम है कि जो रेक्टेंगल जो रहता है उसके हर एक एंगल का मेजरमेंट कितना रहता है, 90 डिग्री। ठीक है, ये बात हमें मालूम है कि रेक्टेंगल की हर एक एंगल का जो मेजरमेंट रहता है वो 90 डिग्री होता है। और पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब दो एंगल को हम ऐड करें हमें आंसर 180 डिग्री मिले, वो होता है। तो जब रेक्टेंगल का हर एक साइड 90 डिग्री है तो कोई भी दो एंगल को आप ऐड करो आपका आंसर आएगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ हम कोई भी दो साइड लेके पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बता सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये लिख देंगे कि ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, मतलब कि जो रेक्टेंगल होता है उसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल पी, एंगल टी, एंगल एन, एंगल एम सब 90 डिग्री है। ओके, और हमें ये बात मालूम है कि अगर हम सप्लीमेंट्री एंगल जो रहते हैं उनको ऐड करें तो हमारा आंसर 180 डिग्री आता है। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पर। देखो, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अब आप इतनी बार लिख चुके हो, आपको मालूम है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल रहते हैं उनको ऐड करके हमें 180 डिग्री मिलता है। इसके लिए अब हम डायरेक्ट लिखेंगे कि हमें जो पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ से मिलने वाले हो कौन कौन से है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आपको लिख देना है कि द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे। सबसे पहले हमें मालूम है कि रेक्टेंगल का हर एक साइड 90 डिग्री होता है, सब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी सारे एंगल 90 डिग्री है। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम कोई दो एंगल लेंगे, एंगल पी, एंगल टी, 90 90 ऐड करके 180 आएगा, मतलब कि ये दोनों पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल है। तो हम यहां पर लिख देंगे कि एंगल पी एंड एंगल टी। ठीक है, उसके बाद देखो अब आगे चलते हैं, एंगल टी और एंगल एन ये भी सप्लीमेंट्री एंगल होंगे क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 180 डिग्री। तो एंगल टी, एंगल एन, इसको भी हम लिख सकते हैं कि एंगल टी एंड एंगल एन, इसको भी हम ऐड करेंगे तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ऐड करो 180 डिग्री आंसर आएगा। आगे क्या है, अब देखो एंगल एन और एंगल एम ये दोनों की भी आप पेयर ले सकते हो सप्लीमेंट्री एंगल का, क्योंकि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ऐड करो आपका आंसर आएगा 180 डिग्री। तो हमारा एंगल एन एंड एंगल एम। ठीक है, उसके बाद देखो अब यहां पर आओ, एंगल एम और एंगल पी इसको भी हम ले सकते हैं क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आएगा। तो सप्लीमेंट्री एंगल वही होता है, दो एंगल को ऐड करके 180 डिग्री आए। तो हमारा एंगल एम और एंगल पी ये दोनों भी ले सकते हैं, ये पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल है। तो एंगल एम एंड एंगल पी। अब देखो क्या बचता है, एंगल पी और एंगल टी तो हमने ले लिया है, लेकिन एंगल पी और एंगल एन ये दोनों का पेयर देखो हमने लिखा है क्या, पी और एन का नहीं है, सिर्फ पी और टी का है, पी और एम का है, पी और टी का है, पी और एम का है, पी और एन का नहीं लिया था हमने। तो इसका भी ले लेते हैं क्योंकि दोनों 90 डिग्री, ऐड करोगे 180 डिग्री आंसर आएगा, तो मतलब सप्लीमेंट्री एंगल है दोनों। तो इनका भी पेयर बना देते हैं, एंगल पी और एंगल एन का। तो यहाँ पे हमारा आएगा एंगल पी एंड एंगल एन। ठीक है, अब देखो ये जो एंगल टी है इसका किसके साथ बना है पेयर, एंगल टी का एन के साथ बना है, और एंगल टी का देखो यहाँ पर पी के साथ बना है, एन और पी के साथ बना है। एम के साथ है क्या, देखो कहीं पर नहीं, टी का एम के साथ नहीं है, तो हम इन दोनों का भी पेयर बना देते हैं क्योंकि हर कोई जो यहाँ पर एंगल है ये पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, इसके लिए हमें सबका पेयर बनाना पड़ेगा। तो एंगल टी और एंगल एम ये भी बनेगा, यहाँ भी लिख देते हैं एंगल टी एंड एंगल एम। क्लियर हो गया। देखो अगर आपको जरा भी कंफ्यूजन है ना कि कैसे लेते हैं एंगल, कैसे किया है, तो एक दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं जो ज्यादा सिंपल है। देखो यहां पर हम साइड में ही करते हैं, दूसरा करके मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप कर सकते हो। आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था ना, देखो ज्यादा तो इजी या यहाँ पे हार्ड था नहीं, मैंने फिर भी एक बार जो ज्यादा सिंपल पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे भी आप कर सकते हो। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पी से। ठीक है, तो हमारा पहला एक है एंगल पी, तो अभी इसका पेयर सारे एंगल के साथ बनाना है। तो सबसे पहले बनेगा एंगल टी के साथ, तो एंगल पी एंड एंगल टी। ठीक है, इसके साथ बना। उसके बाद अब एंगल पी का बनेगा अगले वाले के साथ, एन के साथ, तो हम लिख देते हैं एंगल पी एंड एंगल एन।
उसके बाद ये एंगल P का N के साथ बन गया, पहले T के साथ फिर N के साथ, अब ये इसका बनेगा M के साथ, एंगल P एंड एंगल M। ठीक है, तो देखो P के साथ हमने पहले T का किया, फिर N का किया, फिर M का किया, हो गया 3। अब आ गए थे T पे। अब देखो हमें P पे वापस नहीं जाना है, जब हम यहां से घूम के जाएंगे ना तो हमें M तक जो हो गया है उस पर हम वापस नहीं जाएंगे। ठीक है, तो T पर आते हैं। अब एंगल T का लिखो, एंगल T एंड इसका किसके साथ पैर बनेगा, उसके आगे वाले के साथ, N के साथ, तो एंगल N हो गया। अब देखो N के साथ हो गया, अब अगला आएगा M, तो एंगल T और M के साथ बनेगा, तो एंगल T एंड एंगल M। ओके, M हो गया। हम P पे वापस नहीं जा सकते क्योंकि P का हमने ऑलरेडी सब लिख दिया है, तो हमें P पे वापस नहीं जाना है, बस M पे आके रुक जाना है, T का N के साथ और M के साथ। अब आएंगे हम N पर। ठीक है, तो N का किसके साथ बनेगा, एंगल M के साथ, तो एंगल N जो हमारा है ये पैर बनेगा एंड एंगल M के साथ। ठीक है, तो हमने एंगल M का बना दिया। अब हम M पर जब आएंगे तो हमें कोई पैर नहीं मिलेगा क्योंकि देखो P ऑलरेडी हमने P का पूरा कर दिया है। ठीक है, तो यहां पे आके हमारा एंड हो जाएगा। क्लियर हो गया कैसे किया है, पहले P के साथ हमने सबका पैर बनाया, फिर इसके बाद आगे T के साथ सबका पैर बनाया। हम जो यूज कर चुके हैं उस पर हमें वापस रिपीट नहीं करना है। तो P के साथ आगे का पैर, T के साथ बचे हुए का पैर, N के साथ M का पैर। M के साथ हम आगे नहीं बना सकते क्योंकि P ऑलरेडी हमने उसका P का सब पैर बना दिया है। क्लियर, समझा आपको जो ज्यादा इजी लगा, ये लगा तो ये लिखो, ये लगा तो आप ये लिखो। ठीक है, चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपको, इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल A। देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, एकदम सिंपल है। यहां पर ये बोल रहे हैं अगर हमारा एंगल A 70 डिग्री है तो हमें बताना है कि जो इस 70 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। देखो मैं एक सिंपल तरीके से आपको बताता हूं, समझ लो। आपको मैंने दिया है 60 डिग्री, यहां पर देखो 60 डिग्री एक एंगल दिया है। ठीक है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या रहेगा, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या रहेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कि एक दूसरा एंगल जिसको ऐड करके हमें 90 डिग्री मिले। तो 60 में क्या ऐड करोगे आपको 90 डिग्री मिलेगा, आप 30 जब ऐड करोगे तब आपको 90 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 60 का ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो यहां पे हमें 60 की जगह 70 मालूम है। ठीक है, अब ये जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो मिला है, अब समझ लो इसका जो मिला है, तो इसका हमें सप्लीमेंट्री एंगल ढूंढना है बाद में। ठीक है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल मतलब कि 30 में कितना आप ऐड करोगे आपको 180 डिग्री मिलेगा। क्लियर, समझ गए। तो 30 में देखो कितना आप ऐड करोगे, 30 में आप ऐड करोगे प्लस 150, तो आपको 180 मिलेगा। मतलब कि जो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसका मिला 60 डिग्री का वो था 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री का जो हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालने बोला गया था तो वो है 150 डिग्री। उसी तरीके से हमें 70 डिग्री का पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इस तरीके से निकालना है, उसके बाद जो ये वाला मिलेगा उसी का हमें सप्लीमेंट्री एंगल इस तरीके से निकालना है। क्लियर हो गया, समझ गया आप। चलो लिखते हैं अभी। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर देखो सबसे पहले आपको लिखना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल A 70 डिग्री है, ये हमें पता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, जैसे हमने यहां पर देखा था। सप्लीमेंट्री हमें जैसे कि हमें यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल है 70 डिग्री दिया है, उसका हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढा कि क्या ऐड करके 90 डिग्री आंसर आता है। उसके बाद हम उसका ही सप्लीमेंट्री एंगल ढूंढेंगे। तो देखो जैसे कि हमें पता है कि मेजरमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसके लिए हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर हमने क्या किया है, मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70 डिग्री का हमने x डिग्री ले लिया। हमें मालूम है कि एक एंगल हमारा 70 डिग्री है, दूसरा वाला जो नहीं मालूम है उसको हमने x डिग्री ले लिया। ठीक है, ये पहला दूसरा एंगल। जब ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे 70 डिग्री प्लस x डिग्री, तो हमारा आंसर क्या आएगा, जब ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को ऐड करके आंसर आता है 90 डिग्री। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर x को यही साइड रखेंगे और हमारा जो ये 70 है 90 को भी ऐसे ही रहने देंगे। जो 70 है ये जाएगा इक्वल टू के दूसरे साइड। देखो यहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस का साइन है। तो जब ये इक्वल टू के ऑपोजिट साइड दूसरे साइड जाएगा तो इसका साइन उल्टा हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, -70। देयरफॉर x इक्वल्स टू 90 - 70 क्या होगा बताओ,
90 में से आप 70 निकालोगे तो कितना होगा, 20 होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 20। क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो एंगल ए दिया था 70 डिग्री, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिला है 20 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इसको लेना है और अब बताना है इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। जैसे यहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि 60 डिग्री का हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाला 30, फिर उसी को लेके हमने सप्लीमेंट्री एंगल निकाला। मतलब कि अब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिला है इसमें कितना आप ऐड करोगे, आपको 180 डिग्री मिलेगा, तभी सप्लीमेंट्री एंगल होता है ना। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल निकालने वाले। तो चलो करते हैं। तो देखो ऐसे आपको लिख देना वापस, क्या लिखा हमने, लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री बी एक्स डिग्री। हमें जो यहाँ पे 20 डिग्री मिला था इसका हमें क्या करना था, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो 20 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो हमें नहीं पता है, इसके लिए हमने उसको x डिग्री ले लिया। ठीक है, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, तो दो सप्लीमेंट्री एंगल को ऐड करेंगे हम। देयरफॉर एक वाला एंगल है 20 डिग्री प्लस दूसरा वाला हमें नहीं मालूम है तो x डिग्री लिए है, x डिग्री इक्वल्स टू दो सप्लीमेंट्री एंगल को ऐड करके क्या आता है आंसर, 180 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, x को यही साइड रखेंगे, 180 को भी ऐसे ही रहने देंगे। ये जो 20 डिग्री है इसको हम इक्वल टू के दूसरे साइड ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें x पता करना है, दूसरा वाला एंगल। तो जब 20 इस साइड जाएगा, यहां पे कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस की साइन है। ठीक है, जब कोई साइन नहीं रहती मतलब समझ लो प्लस की साइन है वहां पर। तो ये 20 डिग्री 180 की ये साइड जाएगा तो इसकी साइन उल्टी हो जाएगी, तो इसका प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, -20। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 180 माइनस 20 क्या होता है, 160। ठीक है, तो आपका यहां पे आंसर आएगा 160 डिग्री। ठीक है, तो मतलब कि हमें जो एंगल ढूंढना था, जो हमें इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना था, वो है 160 डिग्री। समझ गए आप कैसे करना था। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे ही आपको करना है। मतलब कि आपको पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलेगा उसी का सप्लीमेंट्री एंगल निकाल दो, इतना इजी था। ठीक है, आप चाहो तो फाइनल आंसर अपना लिख दो। इस तरीके से आप लिख सकते हो आपका फाइनल आंसर कि द मेजर ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल इज 160 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो इसमें क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू x प्लस 20 डिग्री, देन व्हाट वुड बी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि अगर एंगल ए और एंगल बी सप्लीमेंट्री एंगल है और इनमें से जो एंगल बी है वो है x प्लस 20 डिग्री। ठीक है, मतलब कि एंगल बी जो है हमारा है x प्लस 20 डिग्री। हमें क्या करना है, हमें एंगल ए फाइंड आउट करना है कि एंगल ए कितना होगा। तो देखो ये एकदम सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बताया कि एंगल बी की जगह हम ये यूज कर सकते हैं, ये। ठीक है, x प्लस 20 डिग्री। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो एंगल ए है, एंगल बी की जगह तो हम x प्लस 20 डिग्री यूज कर सकते हैं, तो एंगल ए को हम ले लेंगे y डिग्री। ठीक है, तो कैसे रहेगा, देखो यहां पर सॉल्यूशन, यहां पर हम लिखेंगे लेट मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू कितना ले लेंगे, इसको हम ले लेंगे y डिग्री, क्योंकि ये x प्लस 20 डिग्री ऑलरेडी है, तो इसको हम y डिग्री ले लेते हैं, तब हमें मालूम पड़ेगा कि एंगल ए कितना होगा। क्योंकि देखो ये क्या है, वेरिएबल फॉर्म में है, तो हमें जो हम एंगल ए जो फाइंड आउट करेंगे वो भी वेरिएबल फॉर्म में ही हमें मिलेगा। क्लियर हो गया। तो यहां पर देखो, यहां पर हम लिखेंगे जैसे कि हमें पता है कि सम ऑफ द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री, कि दो सप्लीमेंट्री एंगल को ऐड करो तो 180 डिग्री आंसर आता है, ये हमें मालूम है। ठीक है, तो देखो हमारा एंगल ए कितना है, y डिग्री है, और एंगल बी कितना है, x डिग्री है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एंगल ए हम पुट कर देते हैं, या तो पहले एंगल बी पुट कर दो, जो आप चाहो। चलो एंगल बी पुट कर देते हैं पहले, x प्लस 20 डिग्री। तो पहला वाला एंगल है देयरफॉर x प्लस 20। ठीक है, ये हमारा b हो गया। अब a कितना, y है, तो प्लस y इक्वल्स टू दोनों एंगल ए एंगल बी का हमने लिख दिया, तो दोनों को ऐड करके क्या आएगा आंसर, सप्लीमेंट्री एंगल में 180। क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहां पर देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ए क्या है, y है, तो हम y को यही साइड रखेंगे और x प्लस जो 20 है इसको हम ये साइड ले लेंगे। y हमें फाइंड आउट करना है तो y इधर ही रहेगा, एंगल ए फाइंड आउट करना है, एंगल ए है y, तो हम देयरफॉर y इक्वल्स टू 180। x प्लस 20 जो है ये हमें तो फाइंड आउट नहीं करना, हमें सिर्फ y फाइंड आउट करना है, तो ये पूरे को हम
इक्वल टू के दूसरे साइड ले लेंगे, तो देखो दोनों प्लस में, यहां भी प्लस, यहां कुछ भी नहीं मतलब प्लस है, तो दोनों को जब ये साइड लेंगे इनका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स, और ये प्लस 20 हो जाएगा माइनस 20, ठीक है। अब y इक्वल्स टू देयरफॉर, अब देखो ये 180 यहां पे आपको दिख रहा है, ये 180 और ये 20, तो 180 माइनस 20, ये 180 20 से माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 180 माइनस 20 क्या होता है 160, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 160। अब देखो माइनस एक्स, यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे क्या है वेरिएबल है, तो नंबर ये जो है 160 और ये वेरिएबल x, ये दोनों माइनस नहीं हो सकते हैं, दोनों को नंबर रहना चाहिए, तो इसके पास भी x रहना चाहिए तो माइनस हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा फाइनल आंसर है कि y इक्वल्स टू 160 माइनस एक्स, ठीक है। ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, तो हम इसके लिए यहां पर लिख देंगे कि जो हमें फाइनल आंसर मिला है वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 160 माइनस एक्स डिग्री, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया, कितना इजी था बताओ। यहां पे हमें एंगल बी मालूम था x प्लस 20 है, तो हमें a को भी एक वेरिएबल बनाना पड़ा, y डिग्री हमने ले लिया, उसके बाद दोनों को ऐड किया, पहले x प्लस 20 लिखे, ये पहले b हो गया, फिर a वाला लिख दिया प्लस y, क्योंकि हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल a फाइंड करना है, तो a क्या है y है, तो इसके लिए हम y को इधर ही रखे, बाकी सबको दूसरे साइड ले लिए इक्वल टू के, फिर यहाँ पे ये नंबर तो दोनों माइनस हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, तो माइनस हो गया, तो 160 आया, क्योंकि ये वेरिएबल है और ये सिर्फ नंबर है तो माइनस नहीं हो पाया, तो यहाँ पे हमें अपना आंसर मिल गया कि y इक्वल्स टू 160 माइनस एक्स। क्लियर हो गया, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछो, मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट था कंप्लीट हुआ, आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।